वाहिगुरु नमस्कार। आपका स्वागत है आरएसके न्यूज यूनिटी में। आज हम लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में और यहाँ पे गुरु घर है और गुरु का इतिहास है और उसके बारे में जो मुख्य सेवादार जो बाबा जी है इनसे जानते हैं और ये कब से गुरुद्वारा बनाया गया है पूरी विस्तार पूर्वक बाबा से ही जानते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब गोविंद नगर नगरासू है जी, जो नगरासू गांव के पास में बना हुआ है। हाँ जी। और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। हमारे पास मीडिया वाले आए हैं, आरएसके न्यूज इंडिया टीवी वाले सरदार राजप्रीत सिंह जी अपनी पूरी पार्टी के समेत पहुंचे हैं। और जो पहले हैं टीवी वाले जो गुरुद्वारे के अंदर आके सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो इनका भी स्वागत है। जो इस धर्म का काम कर रहे हैं, सर्वत का भला कर रहे हैं और आप तक सभी अच्छी जो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। तो देश विदेश में बैठी संगत को हमारी बेनती है, और ये जो गुरुद्वारा बना है इसको आज पूरे 26 साल हो गए हैं। 99 से शुरू हुई थी सेवा। हाँ जी। तो हम जंगल में आकर बैठे थे। जी जी। पूरा जंगल था, दूर दूर तक कोई घर नहीं था जहाँ पर। जी हम किराए पर जगह लेकर के तंबू लगाकर बैठे थे। जी। और रात को हमारे पास शेर घूमते थे, बाघ। हाँ जी। बहुत डरावना माहौल था। जी जी। ना जहाँ पानी था ना बिजली थी। जी जी। और बड़ी मुश्किल से गुजरे हम। जी तो अंधेरे में रात को हम पानी लाते थे। इधर के लोकल लोग दिन में पानी नहीं भरने देते थे हमको। जी। और लकड़ी हम निकाल कर लाते थे गंगा में से, हाँ जो जी। पानी में बहकर आती है। जी जंगल में से हमको लकड़ी कभी नहीं उठाने दी, आज तक नहीं उठाने देते। आज जी। भी लकड़ी बालन हमारा पंजाब से आता है। हाँ जी। तो धीरे धीरे सेवा चलती रही, फिर गुरुद्वारा बनने लगा। जी जी। फिर 3 एकड़ जगह लिए हमने, एक 1 करोड़ में। जी और जी। इसकी रजिस्ट्री गुरु महाराज के नाम करवाई गई है। हाँ जी। इसके ऊपर ट्रस्ट बनाया गया। जी जी। तो मैं बाबा बेअंत सिंह से छोटे बाबा जी बाबा सुखदेव सिंह, हमको लंगरना वाले बाबा जी बोला जाता है। हाँ जी। हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। हाँ जी। और 300 साल पुराना स्थान है महापुरुषों का, हाँ जी। निर्मल निर्मल संप्रदाय का। हाँ जी। हम उससे बिलोंग करते हैं। जी जहाँ 5.5 महीना हम सेवा करने आते हैं, जी। मई शुरू से 15 अक्टूबर तक। हाँ जी। और किसी धर्म का, किसी मुल्क का कोई आए यात्रु सभी के लिए, हाँ जी। जो बद्रीनाथ वाले, केदारनाथ वाले हाँ जी। और हेमकुंड वाले जितने भी यात्रु आते हैं, जी। वो जहाँ दिन में खाना भी खाते हैं हाँ जी। और रात को विश्राम भी करते हैं। जी। और सभी के लिए फ्री दवाई होती है हमारे पास। हाँ जी। किसी भी जरूरत हो किसी को दवाई दी जाती है। हाँ जी। तो अभी जो पूरा जोर पड़ जाएगा जून जुलाई में, जी। तो 15 से 20 हजार लोग रोजाना जहाँ खाना खाते हैं, जी। अप डाउन करने वाले। हाँ जी। तो जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ जी। और 5 मंजिली इमारत तैयार हो गई है हाँ जी। रेजिडेंस की। हाँ जी। उसमें नॉन एसी एसी कमरे, अटैच बाथरूम तैयार हैं, पानी का पूरा प्रबंध है। हाँ जी। वो पानी भी हमको 20 साल बाद सरकार की ओर से मिला है, बहुत प्रयास करने के जी बाद में। जी। तो उस पर खर्चा आया हमारा 35 लाख, तो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है परमिशन देने का। जी। और 20 लाख का हमने पाइप दिया था, 55 लाख में हमको पानी मिला है पीने वाला। अरे बाबा जी ये बताओ भाई पंजाब के अंदर गुरुद्वारों में सब कुछ फ्री है। यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ही एक जो आपसे भी 35 लिया है बिजली का चार्ज। देखो, ये तो सरकार जाने, हम सरकार के तो काम जाने, उनके मन में क्या क्या करना चाहती है। जी हम तो गुरु नानक का मिशन लेकर चल रहे हैं। जी। हमारे धर्म में सर्वत्र का भला, जी सभी का भला करना, भेदभाव छोड़ के जी। कोई आए, हम तो उसी में लगे हुए हैं। जी और 20 साल बाद पानी मिला है, अब खुला पानी है हमारे पास। हाँ जी। लकड़ी बालन आप भी पंजाब से आती है, जी लेकिन उसको रास्ते में हमारी गाड़ियों को रोक रोक के परेशान किया जाता है। जी। लकड़ी कहाँ से लाए, कितने की लाए, बिल दिखाओ। जी जी। और राशन की गाड़ी है, उसको भी रोक रोक के पैसा लिया जाता है। जी मेरी पर्सनल गाड़ी को भी, जहाँ पर जिसका नंबर भी लोकल है, उसको उसका भी चालान कर दिया गया। जी। जहाँ हमारे हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता,
मेरे जी को लगता है शायद मन में को हमारे प्रति नफरत है, जी वो भी भगवान दूर करे, सभी को समत दे भगवान। जी हम तो किसी का बुरा ना सोचा ना सोचेंगे कभी, ये हमारा मिशन है, हम जी तो भला ही सोचेंगे। जी और 20 साल हमको जिन लोगों ने पानी आने से रोका था, मना किया था, लोगों ने पत्थर मारे, हमको गाली देते रहे गुरुद्वारे को भी, जहाँ से चले जाओ ले जाओ गुरुद्वारा। जी। लेकिन जब पानी आया, सबसे पानी हमने एक टूटी बाहर जनता के लिए लगाई है, हाँ जी, हाँ जी, 24 बहुत। घंटे रोड पर चल रही है। जी ये हमारा मिशन है, जी गुरु नानक ने दिया हुआ है। जी जी और 24 घंटे वो पानी चलता है, शुद्ध पानी है, जी। स्रोत का, बिस्लेरी से भी बढ़िया। हाँ जी और जब हम जहाँ से चले जाते हैं तो 6 महीने के लिए पूरी की पाइपलाइन उनको गांव वालों को छोड़ जाते हैं, जी। और वो हमको कोई धन्यवाद भी नहीं बोलते। हाँ जी, कोई बात। हाँ जी पूरी पाइपलाइन 2 इंची की जी जी 6 महीने उनको देते हैं फ्री में। जी तो बस वो सर्वत्र के भले के लिए। जी। तो ये हमारा मिशन है, अच्छा, हम इसमें 2013 में लगे जो, हुए हैं। हाँ जी, जो 2000 बाबा जी 13 में जो बाढ़ आई थी, उसमें इस गुरुद्वारा का सहयोग रहा था। उसमें भगवान ने वहां से सेवा ली थी, जी और सबसे बड़ा लंगर जहाँ पर चल रहा था, सबसे ज्यादा संगत हमारे पास रुकी थी। जी 30,000 लोग हमारे संपर्क में आए थे, जी आगे पीछे रास्ते बंद हो गए थे। जी तो हमने डीएम साहब को बोल करके स्कूलों को बंद करवाया, जी और लोगों को स्कूलों में सोने की बैठने की जगह दी, जी और जहाँ से खाना बनाकर भेजते रहे। जी 24 घंटे हमारा लंगर चलता रहा, संगत हमारे पास बहुत ही, जी उनको हम बदल बदल के ड्यूटी लगाते रहे, लंगर बनता रहा। जी राशन हमारे पास फालतू था। जी तो केदारनाथ में जब 3 दिन हो गए थे बाढ़ आई को, जी जी तो मेरे को पौड़ी से संवर्धन जी का फोन आया था, जो पूरे ऑपरेशन के चेयरमैन थे, हेड थे, जी। कि बाबा जी वहाँ 3 दिन से लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ खाने का प्रबंध करो। हाँ जी वहाँ पानी में नहीं पहुंचा, और राहुल गांधी मर गए, कितने आके हेलीकॉप्टरों में घूम गए थे, जी लेकिन किसी ने पानी में नहीं पहुंचाया था। जी लोग प्यासे मर गए थे, बहुत बच्चे पानी के प्यासे मर गए। जी ये रिपोर्ट है हमारे पास, जी हमको आर्मी वाले बताते रहे। जी। तो मैं बोला भी 2 घंटे बाद हमको हेलीकॉप्टर भेज दो, खाना मिल जाएगा। हाँ जी तो हमने सभी लोगों को बनाने के लिए लगा दिया, और पैकिंग कर करके हेलीकॉप्टर में, हाँ जी जब तक ऑपरेशन चलता रहा जी तो उन पर हम भेजते, हम खुद जाकर उठाई कर आते थे जी पानी और खाना। जी ये भगवान ने सेवा ली थी। जी। भगवान है सभी को रोजी देने वाला, हम नहीं दे सकते, हाँ वो जी हाँ जी हमको माध्यम बनाता है। जी जी। देने वाला भगवान है, हाँ जी हाँ जी हमको माध्यम बनाता है। जी तो भगवान ने सेवा ली थी हमारे से। जी जो बाद में हमारे पास राशन बच गया था, जी 3 ट्रक, वो भी हम वो बांसवाड़ा के ओर से जाकर, जी। हमारे पास वो लिस्ट है, मेरे पास 16 गांव की, हाँ जी 16 गांव की लिस्ट है मेरे पास रिटर्न में। जी उन प्रधानों के साइन है, जिस गांव में कितने को हमने तंबू दिए, जी पैसे दिए, राशन दिया, कपड़े दिए, जी मेरे पास रिटर्न प्रूफ है। जी तो वो भी बांटा था, 3 ट्रक बांटे थे हमने। जी तो ये भगवान ने सेवा ली थी। जी लेकिन उस ऑपरेशन के लिए जो सामान आया था नीचे से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहाँ पूरे वर्ल्ड से आया था, जी उसमें से एक दाना भी हमारे गुरुद्वारे में नहीं पहुंचा था। जी। वहाँ ना के तो गुरुद्वारा के लिए आ रहा था, बाहर से भी आ रहा था। बाहर बहुत आया, जी हमारे नाम पर भी आया, इंडिया से बहुत बहुत से शहरों से कई जी के ट्रक आए। जी देखो ऋषिकेश से आगे नहीं आने दिया उनको, जी हमारे पास भगवान का दिया हुआ था, जी वो ही नहीं हमारे से खत्म हुआ। जी जी। और हिंदुस्तान का कोई मीडिया हाँ जी गुरुद्वारे के अंदर नहीं आया था फोटो खींचने के लिए या जी। मूवी बनाने के लिए, हाँ, जब लंगर बन रहा है, तैयार होके कहाँ कहाँ जा रहा है कोई ये। अंदर नहीं आया था। जी पूरा मीडिया, पूरे टीवी चैनल हाँ जी जहाँ गौचर के एयरपोर्ट पर लगे हुए थे, जी उन्होंने एक फोटो भी हमारी खींची थी। जी पता नहीं उन्होंने मन में क्या था, हम फोटो के लिए सेवा नहीं करते, हाँ जी हम रिकॉर्डिंग के लिए सेवा नहीं करते, हम सेवा करते हैं, गुरु नानक का मिशन दिया हुआ है, जी सर्वत्र के भले लिए करते हैं। हाँ जी वो हमने करते ही रहने, कोई हमारा नाम ले या ना ले, हाँ जी हम नाम के लिए नहीं करते। जी जी तो हम तो भगवान के नाम पर सेवा करते हैं और करते रहेंगे। हाँ जी जो अब भी हमारा शुरू हो चुका है लंगर, हाँ जी अभी थोड़ा रश नहीं बढ़ा, क्योंकि 1 जून को पंजाब में इलेक्शन हो रही है, जी उसकी वजह से अभी ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ी। जी नहीं तो एक दिन में जहाँ 15 से 20 हजार लोग खाना खाते हैं पर डे, हाँ जी जहाँ अप डाउन करने वाले, हाँ जी और कम से कम 10,000 लोग रात को सोते हैं जहाँ पर हमारे पास, हाँ जी सभी लिखे कंबल बस्तर गद्दे हमारे पास मौजूद है। जी इतनों के लिए खाने का हमारे पास प्रबंध है, जी गुरु नानक की कृपा है। जी 3 एकड़ जगह है हमारे पास, हाँ जी और बढ़िया बड़े बाथरूम भी बनाए हैं हम, हाँ जी विदेश के नक्शे पर, हाँ जी इंग्लैंड का नक्शा है, हाँ जी उस पर 1.5 करोड़ रुपया लगे है। हाँ जी और आगे को भी हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, लंगर और हॉल और बड़ा गुरुद्वारा, हाँ जी उस पर 9.5 करोड़ का खर्चा आने वाला है। हाँ जी
हम किसी से कुछ नहीं मांगते, कोई दान पात्र में मर्जी है 10 रुपये डालता, कोई 20 डालता, कोई नहीं डालता, हाँ जी, किसी को कंपेल नहीं किया जाता। हाँ जी। 24 घंटे सेवा चलती रहती है। गुरु और महाराज बख्श। और आपका धन्यवाद है, आप अपने इस चैनल मीडिया द्वारा आप जी लोगों को मैसेज दे रहे हैं, हाँ जी, जिसमें आपका ही भला है। हाँ जी, और भगवान आप पर कृपा रखे, आपको तरक्की दे, हाँ जी, आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे भगवान। हाँ जी, और ऐसे चैनलों के साथ हमको जुड़ना चाहिए। जी, और एक मैं बात बताऊंगा, भी कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, जब यात्रा चलती है जी, तो जहाँ का सोशल मीडिया जो वो जी, गलत खबर लगाता है, जी, झूठी खबर लगाता है। जब भी मौसम ठीक होता तब भी बोलते हैं फ्लड आ गया, जी, जी, पुल टूट गया, ग्लेशियर टूट गया। हाँ जी, और जो 2013 की जो मूवी थी केदारनाथ में, वो गाड़ी बहने की, जी, जी, अपने जो कार बह गई थी, जी, वो मूवी दोबारा दिखा देते हैं हाँ और जी, लोगों को पता चलता है भी अब फ्लड आ गया होगा, तो जी, जी, लोग डर जाते हैं, यात्रा पे आने से बंद हो जाते हैं, हमको फोन करते हैं हाँ जहाँ जी, फ्लड आ गया है। हाँ जी, हम बोलते जहाँ तो बारिश भी नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी, तो ये पता नहीं ऐसा मीडिया क्यों कर रहा है। हाँ जी, हम मीडिया को चाहिए भी लोगों को ज्यादा जोड़ा जाए, जी, उनको प्रेरित किया जाए भी आइए, क्योंकि इसी के यात्रा के ऊपर तो मेन इनकम है इसकी उत्तराखंड की। हाँ जी, देवभूमि कहा जाती है। हाँ, होटल वाले हैं, दुकान वाले हैं, घोड़े वाले हैं, कांडी वाले हैं हाँ जी, और ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनका खर्चा तो इसी पर है, हाँ जी, हाँ जी, इसी पर इनकम है उनकी। उनको क्यों रोका जाता है? जी, जी, लोगों की रोजी रोटी को उनके पेट में लात क्यों मारी जाती है? अब उसको जो है, रिस्पॉन्स देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, रास्ते में पुलिस वाले किसी को पानी तक नहीं पिलाते, हाँ लेकिन जी, पैसे जरूर मांगेंगे, इतने पैसे दो। हाँ जी, हाँ जी, पेपर ही चेक करते, हाँ जी, इतने पैसे दो, बाइक वाले को 500 या 200 और हाँ जी, गाड़ी वाले को इतना, इतना देगो और जाओ। हाँ जी, कागज की कोई बात नहीं है, हाँ जी, पेपर नहीं को देखता। जी, ये जहाँ का की रूल है उत्तराखंड का ये कि अधिकारियों का शासन प्रशासन जो हाँ, है। क्या आप इसी को देवभूमि बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, ये देवभूमि तो कहीं भी देखो बिल्कुल कि किसको पानी पिला रहे हैं कोई पुलिस वाला, नहीं, नहीं, कहीं नहीं लंगर मिला। तो क्या खिलाना है, हाँ जी, पैसे लूट रहे हैं। हाँ जी, हमारी गाड़ी से पैसे मांगते हैं, जो राशन की गाड़ी आती है लकड़ी उससे पैसे मांगते हैं। हाँ जी, ये क्या रूल है? ये मेरी उत्तराखंड का समझ से बाहर है। ये उत्तराखंड जो है लगता है कि इंडिया के अंदर है ही नहीं, जिस तरीके से यहाँ के ऐसे रूल्स ही होता है। लगता है, ऐसे ही लगता है। बाकी कहीं भी अदर जगह कहीं कोई भी समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, बिरादरी, कोई भी उनका धरना प्रदर्शन रैली जाती है, उनको कोई रोका टोका नहीं जाता है। उनको यही कहा जाता है कि अपने रैली जो है शांतिपूर्वक जाओ, शांतिपूर्वक आओ, उनके कागज तक नहीं चेक किए जाते हैं, ना ही रोका जाता है। हमारे पंजाब से कोई भी यात्रा निकले किसी धर्म को, उनको लंगर लगाया जाता जी, है, घेर घेर के हाथ बांध के, हाँ जी जी, जरूर खाओ जी, जरूर खाओ जी। हाँ जी, और इधर आते आते हमको लूटा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उनके दिल में क्या जाती होगी, जो यात्री यात्रा कर रहे होंगे और उनसे जो पैसा लिया जाता है या उनकी चालान निकाली जाती है या फिर जो गुरुद्वारा बनाने के समय जो है इतने पत्थर बाबा जी को मारे गए कि पानी तक नहीं आने दिया। लाइट की व्यवस्था जो सबसे बड़ी मेन लाइट की व्यवस्था की जो बात की जाए, कमर्शियली जो है यहाँ पे जो है बताया गया है कि उसका कनेक्शन दिया गया है, जो कि कमर्शियली में आता नहीं है। अदर गुरुद्वारा में चाहे यूपी हो चाहे पंजाब हो, लेकिन गुरुद्वारों से जो इतना भयंकर जो है बाबा बिल कितना आता है लगभग? हमको बिजली का जो बिल है वो कमर्शियल रेट पर दिया जाता है। जी, कितना लगभग हालांकि आ जाता साथ में रेजिडेंस बिल्डिंग है 5 मंजिली, है? हाँ जी, उसको रूल के मुताबिक वो अपने डोमेस्टिक में आता है, जी, उसको भी कमर्शियल में डाला गया अच्छा जी, है। और 1.25 से 1.5 लाख का बिल है हमारा। अच्छा जी, कोई छूट नहीं दी कि हमें बहुत मिले, एक्शन को बोले हमने एप्लीकेशन दिया और कहते कोई नहीं माना। हाँ जी, अच्छा जी। हमको अभी वही बिल आ रहा है, अच्छा, अभी बिल वही आ रहा है। हमको ट्रांसफार्मर बढ़ाई लगाया जा रहा है, बिजली की हमको कमी पड़ रही है। जी, वो भी छोटा लगा, बोलते लगाएंगे लगाएंगे। हाँ हमने जी, पंजाब से ला करके फिर लगाया था अच्छा जी, अपना अपना ट्रांसफार्मर, अच्छा जी, वो सड़ गया। अब दूसरा महकमा लगा नहीं रहे डिपार्टमेंट वाले, अच्छा जी। है ना। बिल लेने के लिए ये उत्तराखंड सरकार सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर अगर फूकता है या तार कहीं टूटती है, तो उसके लिए पीछे है। खाली इनको जो है हम सीधा-सीधा कहेंगे, जो बाबा जी बता रहे हैं, अगर कमर्शियली पे जो लगाया जा रहा है, अब इतना ये नहीं देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार का कितना सहयोग कर रही है। पहली बात तो इसका गुरुद्वारा का जो है बिल फ्री होना चाहिए, जिस हिसाब से जो है जितनी सेवा भावना यहाँ के यात्रियों की करती है, चाहे उत्तराखंड को इतनी सबसे बड़ी जो है आमदन होती है टूरिस्ट से होती है, जो टूरिस्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह घूमने आते हैं, टूरिस्ट होते हैं, ये एक ही सिख समुदाय के ही नहीं होते हैं, अदर कास्ट के भी होते हैं। लेकिन यहाँ उत्तराखंड के जो सरकार के जो दावे हैं, यहाँ पे ये सरासर लग रहे हैं कि खोखले दावे साबित हो रहे हैं। जो नंबर एक है, या तो पुष्कर सिंह धामी जो लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उनके अधिकारी जो है उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं, या तो ये संदेह आ रहा है। थैंक और भी बाबा जी से जानते हैं
गुरु नानक जी के जो है बाबा जी का 20 रुपए का लंगर के बारे में बताएंगे कि लंगर का बाबा जी लंगर के बारे में एक बताइए। हमारा ट्रक है जहाँ पर, हाँ जी। उसका नंबर भी हमने रुद्रप्रयाग से लिया है, हाँ जी। यूके 13-0212। जी। इधर के टैक्स भरते हैं हम उसका, हाँ जी। और पंजाब में हमको टैक्स नहीं भरना पड़ता किसी गाड़ी का, कार सेवा का। जी। उनको ना टोल टैक्स ना रोड टैक्स बिल्कुल लगता, वो हाथ बांध देते, बाबा जी प्रसाद दिए हाँ दियो जी। और जाओ, हाँ जी। रोका नहीं जाता हमको। हाँ जी। और जहाँ वो ट्रक हमारा एक्सीडेंट हो गया था 5 साल पहले, जी। वो हम इधर उत्तराखंड में लेकर नहीं आए। जी। वो 5 साल का टैक्स लिया हमारे से जबरदस्ती, भी आपका ट्रक आया नहीं है, हमको टैक्स भरो। पिछले साल 1 लाख रुपया उसका टैक्स भरा खड़े का। अच्छा, खड़े ट्रैक्टर मैं बोला वो तो खराब है, आज ही ना बोले ना, वो तो उसका टैक्स तो चल रहा है। अच्छा, उनका ट्रक चल मैं रहा है। रिक्वेस्ट की जाके आरटीओ को, माना नहीं गया, ये पूरे आरटीओ पैसे भराए हमारे। रुद्रप्रयाग का जो आरटीओ। रुद्रप्रयाग में अच्छा जी। आरटीओ ने पूरा पैसा भराया है, जी। तब उसको इधर आने दिया है। अच्छा जी। इतना हमको परेशान करते हैं। हाँ जी। और और दूसरी गाड़ी आएगी कोई, इधर का लोकल नंबर उसको रोका है, पंजाब गाड़ी है उसको रोको रोको रोको, उसको रोक लेते हैं। अच्छा क्या जी। पंजाब वाले सारे गलती करते हैं, उनके पास पेपर नहीं होते, इनके पेपर पूरे होते हैं इधर के। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। इनको मना नहीं किया जाता, उसमें ओवरलोड भी हो ज्यादा से तब भी रोका नहीं जाता। अच्छा। पता नहीं उनसे पैसा लिया जाता है, तो भगवान जाने हाँ जी। क्या बात है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो हम चाहते हैं भी हमको थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ जी। हम पैसा नहीं मांगते सरकार से, हाँ जी। हम बिजली का बिल है वो हमको उसका डोमेस्टिक किया जाए, जी। और हमको बिजली पूरी दी जाए, बड़ा ट्रांसफर रखा जाए ताकि हमारा लोड पूरा हो सके। जी। जो संगत के लिए लोड है, हाँ जो जी। पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, और भट्ठी चलते हैं, लंगर बनता है, संगत का ही काम है ना। हाँ जी। ये हमारा बिजनेस तो है नहीं कोई, हाँ जी। हाँ जी। सेवा लिखी है। हाँ जी। ये गुरु नानक का मिशन है, 20 रुपए का लंगर चलाया हुआ, हाँ जी। जो गुरु महाराज ने 20 रुपये से सामान लेकर के भूखे साधुओं को खिलाया था, जी। और वहां से लंगर चलाया। वो 20 की एफडी बना दी है गुरु नानक ने, हाँ जी। उसका ब्याज ही चल रहा है, वो जमा 20 ही रुपए पड़ा तो है, बड़े ही है। और पूरी दुनिया में चल रहा है, हाँ जी। जहाँ नहीं पूरी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। वहां में कहीं यूक्रेन में जंग चलता हो, वहां भी खाना लंगर चलेगा। हाँ जी। वहां में कहीं पर कोई पावे तो तोपें चलती हो, हाँ जी। हाँ जी। बॉर्डरों पर जाके भी चलेगा। हाँ जी। वहां में किसानी मोर्चा हो दिल्ली में, हाँ जी। वहां भी चलेगा, वो गुरु नानक का ही लंगर है। हाँ जी। हाँ जी। वहां में अभी शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं हमारे किसान, बैठे हैं वीर कितनी देर से, हाँ जी। वहां में लंगर गुरु नानक का ही चल रहा है। हाँ और जी। कोई भी जो पुलिस वाले गोली मारते हैं उनको बोलते हैं आओ खाना खाओ, हाँ जी। हाँ जी। जो उनको डंडे मारते हैं उनको बोलो खाना खाओ। हाँ जी। हाँ जी। ये गुरु नानक का मिशन है, हाँ जी। किसी का सर्वत का भला, कोई आओ। हाँ जी। हाँ जी। हम कहते बुरा नहीं करेंगे, जो डंडे मारेगा उसको भी। हाँ जी। हमको पत्थर मारने आते थे हाँ तो जी। हम आते आओ जी जलेबी खाओ, हाँ जी। हाँ जी। ये हमारे साथ हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। पूरा गांव चढ़कर आता था, हम बोलते जलेबी खाओ चाय पियो, हाँ जी। तो तब वो शांत हो जाते थे, हम डंडा नहीं उठाते थे। हाँ जी। अब उनके मन में ठीक हो गया, उनका अब नफरत कम हुई है, हाँ जी। तो अब उनके बिजनेस चल गए, होटल बन गए हैं। भगवान उनको भी रोजी दे, सभी को रोजी दे, सब अपने गुरुद्वारा घर में के सहयोग खुश, से उनकी भी रोजी रोटी चल गई है, सब होटल खुश बन गए। रहे अपने घर में। हाँ जी। सभी को जरूरत है, हाँ जी। रोटी कपड़ा मकान की, सभी को दो भगवान, हम हाँ जी। सबका भला मांगते हैं। हाँ जी। बाकी ये जो है, अब आस पड़ोस के जो गुरुद्वारा का विरोध करने वाले तो सही हो चुके हैं। अब बाकी बात आ गई है अधिकारियों पर, जो गाड़ी का उत्तराखंड जैसे ही एंट्री करती है पंजाब की गाड़ी, तो चालान करने में आगे हो जाते हैं। ये भाई यहाँ के जो उत्तराखंड की गाड़ियां हैं, क्या बिना वो कागज लेके ये परमानेंट घूम रही हैं? अगर अगर उत्तराखंड के कागज वो पंजाब के चेक हो रहे हैं, तो उत्तराखंड की गाड़ी को भी कागज चेक होने चाहिए, यूपी के भी चेक होने चाहिए। इस प्रकार का जो है रवैया सरासर जो लग रहा है, जिसको कहते हैं कि वो एक संदेह के दायरे में खड़ा कर रहा है उत्तराखंड के जो प्रशासन को। जब कभी कोई झगड़ा होता है ना, हाँ जी। कहीं चलो रास्ते में इतनी भीड़ होती है, कभी गाड़ी में थोड़ी गाड़ी ला गई, बाइक ला गया, हाँ जी। लोकल बंदा कोई आगे आ गया गलती से, हाँ जी। वो गलती तो आगे आने वाले की होती है ना। हाँ जी। हाँ जी। उस समय तो अपने यात्रियों का अपने कसूर निकाला जाता है, हाँ जी। और हेल्प की जाती है लोकल लोकल बंदे की, अच्छा जी। और उसको यात्री को पीटा जाता है, और उसको अंदर किया जाता है, हाँ जी। बंद किया जाता है, हाँ जी। कोई नहीं सुनवाई करता उसकी। हाँ जी। एक तरफा रूल बरता जाता है। हाँ जी। उत्तराखंड का। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे जो कहा जाता है कि देवभूमि है, लेकिन हमें तो लग रहा है कि जब पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वही सौतेला व्यवहार का प्रयोग करता है, बरतता है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है सरासर जो है गुरुद्वारे के जो है जितने भी श्रद्धालु हैं या गुरुद्वारे के ज्ञानी हैं या कुछ भी है, जिनकी भी गाड़ी होती है, उनके ऊपर सौतेला व्यवहार करने में जो है उत्तराखंड सरकार नंबर 1 में है। थैंक यू। रिपोर्ट राजपुरी से की, कैमरामैन सुखपाल सिंह दिखा दिए कि सामने जो संगत है लंगर छक रही है। समय संगत पहुंची है, लेकिन दोपहर का समय हो चुका है, लगभग
12 बज चुके हैं और संगत इस समय अड्डा यात्रा कर रही है। और मैं कैमरामैन को कहांगा कि एक बार संगत के दर्शन करा दे संगतां नूं। उधर बादल बाहर घुमा दियो, राजप्रीत सिंह हाँ जी, बाहर घुमा दियो, बाहर हाँ जी। और कैमरामैन को कहांगा गुरुद्वारा पार्किंग साहब दिखा दियो, दिखा जावे। पार्किंग गाड़ियां दिखा दियो। हाँ जी, गाड़ियां इत्थे ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੋ भी मत्था टेकती है। और मैं कैमरामैन कहूँगा आगे आ जाए थोड़ा सब दिखा दिता जाए ताकि जो है गुरपाल सिंह बहुत ठीक है, ये सामने जो है गड्डियां खड़ियां ने बड़ी सेवा तेरी और ये यात्रियों बहुत ਲਈ सेवा करदा कंबल बिस्तरे ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और इधर ऊपर रूम ने छत ने। हाँ जी, और इधर बाबे जी की गड्डी है जी उत्तराखंड सरकार जी है बाबिया की गड्डियों रोक के स्पेशल जो है चलान कटती है। नंबर दिता जाए UK 013 ये रुद्रप्रयाग का ही नंबर है क्योंकि इतने इतना लग रहा है कि जो गुरु घर की गड्डी रोक के चलान कटती है इससे पता चलता है कि वास्तविकता जो है गुरु घर के नाल इत्थे उत्तराखंड जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सीधा सीधा नफरत करते हैं। इस चीज़ नूं माननीय मुख मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान विच होना चाहिए ताकि जो है इस तरीके की नफरत ना की जाए। जो कि पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार जो है गुरु नानक माता साहब गुरुद्वारा साहब जाते हैं मत्था टेकते हैं वो बहुत ही अच्छे हुण बाबे तरसेम सिंह जी दा खत्म होए सीगे उन्हां दे भी उत्थे गए सीगे सरकार दे। ये सामने में कैमरामैन कहते एक बार लंगर की व्यवस्था दा दी जाए। लंगर हाल है गुरु घर दा और इधर लंगर की व्यवस्था इधर बन रहा है किधर जाना पड़ेगा आज इधर दिखा देने लंगर कितने बन रहा है बाबे जी दिखा देने उधर बन रहे हैं ना इतने संगतां इतने कैमरामैन कहेगा सामने आ जाए लंगर दिखा दे माता जी लंगर बना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी इधर माता सत श्री अकाल और सुनाओ माता जी ठीक है सेवा करके किवें लग रहा है बहुत वधिया लग रहा है हर साल है। अच्छा जी अगे हर साल करोगे लंगर सत श्री माता जी कितों माता जी बिलोंग करते हो तुसीं? हाँ जी नंदगढ़ अच्छा जी उतों रहने वाले तो सेवा करने ते गुरु घर दे आए। अच्छा जी हुण अगे हर साल आओगे हर साल आंदे ने आओगे भी अगे है। हाँ जी इधर माता जी पेड़े कर रहे ने रोटियां सेक रहे ने बापू जी लगे ने रोटियां बरता रहे ने हर जगह ते अगे चाह वाले लंगर सारी व्यवस्था लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी इधर इधर चावलों के लंगर ने दाल के लंगर ने सब अलग अलग व्यवस्था बाबिया ने बहुत सर्दन कर ली है। और इधर ये बर्तन धोने की सेवा चल रही है। ये यात्री वीर ने यात्रा करके आ रहे ने और इन्होंने चल कुछ नहीं आ जाओ मैं गलबात करने कितों पहुंची संगतां और सत श्री अकाल वीर जी और क्या हाल ने और कितों पहुंचे पटियाले तो केड़ा पिंड अच्छा जिला पटियाला अच्छा जी कदों चले सी उथों सवेरे 7:15 बजे अच्छा जी हुणे लंगर पहला मिला या दूसरा लंगर है पहली बार अच्छा पहली बार आए रस्ते च लंगर इत्थे मिला गुरुद्वारे उत्तराखंड दे हाँ जी हाँ जी केड़ी जगह और पीछे सीगा अच्छा टिकानसू अच्छा जी और इत्थे किवें व्यवस्था लग रही इत्थे बढ़िया जी वधिया हाँ जी हौली हौली सुधरी जाऊगी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा जी चलो संगत सहयोग करूगी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो वीर जी ने दस्या गल दसी है और विश्राम कर रहे थे हुण मैं कैमरामैन कहना कि निशान साहब के दर्शन करा दिते जावन आ जाओ हाँ जी हाँ जी बाबा जी
बड़े ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ हाँ था ਇੰਨੀ ਠੋਕੀ ਠੋਕੀਆਂ नहीं ਪਾ नहीं ਦੇ ये देर पड़ जानी ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੂਸੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਾ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ गुरुद्वारा सारा इन्ना प्रबंध है सारा कुछ है संगत ਲਈ है ना कोई अपने लिए तो अपना करता को नहीं किया हाँ जी ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ हाँ जी ਇਹਦੇ ਵੀਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਓ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ आ गए भाई हाँ जी वो दस हाँ जी लंगर हाँ जी छक लेना करना पड़ेगा इस गुरुद्वारा साहब के अंदर और इनको भी संप्रदाय है लुधियाना तो और ये शादियाँ कुड़ियाँ भी बच्चियाँ भी फ्री की जाती हैं और दवा पानी इलाज फ्री किया जाता है और सामने आलू पत्ती दवाइयाँ सब सामने हो जाए बाबा जी बिल्कुल फ्री सेवा निभा रहे हैं गुरु नानक पातशाह जी